तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कथन दिया गया है विभिन्न अवाष्पशील तथा विद्युत अनवघट्य पदार्थों के समान विलायक में निर्मित सममोलल विलयन क्वथनांक में समान उन्नयन प्रदर्शित करते हैं। बात करें कारण की, तो कारण हमें यहाँ पर दिया गया है सभी विलायक केवल तभी उबलते हैं जब उनके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं कि पहला विकल्प है कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। और विकल्प बी हमें यहाँ पर दिया गया है कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। वहीं पे विकल्प सी हमें दिया गया है कि कथन सत्य है और कारण गलत है। विकल्प डी दिया गया है कि कथन गलत है और कारण सही है। और विकल्प ई दिया गया है कि कथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ये बच्चों यहाँ पर होता है डेल्टा टीबी बराबर आई के बी इंटू एम। अब आई के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा गया तो हम यहाँ पर इसे एक मान लें, तो यहाँ पर ये होगा डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। के बी हम जानते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये। तो बच्चों यहाँ से देखें, यहाँ पर जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी ये समानुपाती है एम के, ये समानुपाती है एम के, क्योंकि केबी भी यहाँ पर स्थिरांक हो गया, तो डेल्टा टीबी समानुपाती होगा एम के। अब यदि सभी की मोललता समान है, इफ यदि यहाँ पर यदि मोललता समान है, मोललता समान है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक में समान उन्नयन होगा, तो डेल्टा टीबी भी समान होगा, समान होगा क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर समानुपाती है। डायरेक्टली इसकी जो मोललता है उस पर निर्भर कर रहा है, मोललता ही परिवर्तित नहीं होगी तो फिर जब मोललता ही अलग अलग नहीं है तो फिर जो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होगा वो भी अलग अलग नहीं होगा, वो भी समान यहाँ पर उन्नयन होगा, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी भी समान होगा। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में हमारे जो कथन है वो तो सत्य है। वहीं पे बात करें कारण की, तो कारण हमें दिया गया है कि सभी विलायक केवल तभी उबलते हैं जब ये हमारे पास में कोई द्रव है, इसका वाष्प दाब जब बराबर हो जाता है बाहरी वाष्प दाब के या वायुमंडलीय वाष्प दाब के, वायुमंडलीय वाष्प दाब के, तो ये उबलना प्रारंभ कर देते हैं। ये उबलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे इसका क्वथनांक भी कहा जाता है, कर देते हैं, जिसे उस द्रव का क्वथनांक भी कहा जाता है, क्वथनांक। तो बच्चों ये भी हमारे पास में जो कारण दिया गया है ये भी सत्य है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कथन और कारण हमारे पास में दोनों सत्य हैं, लेकिन देखिए कि जो यहाँ पर हमारे पास में क्वथनांक में उन्नयन है वो इस कारण से नहीं हुआ कि यहाँ पर सभी विलायक समान ताप पर उबलते हैं, केवल तभी उबलते हैं जब उनका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, वे तब उबलते हैं। लेकिन ये उसका कारण नहीं है कि क्वथनांक में उन्नयन उस कारण से हुआ है। क्वथनांक में उन्नयन हुआ है यहाँ पर मोललता समान होने से, कणों की संख्या समान होने से। यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन का कारण ये नहीं है कि जो विलायक है वो वाष्प दाब उनका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान होने पर वे उबलते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कथन और कारण दोनों सत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं विकल्प बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है।
इसलिए बच्चों हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमारे पास में विकल्प बी सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।